वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप के मेंटल एबिलिटी पार्ट को हल, और इस क्रम में हम पहले 50 प्रश्न हल कर चुके हैं। उनकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, कृपया उन्हें देखें। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखें कि ये प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इनसे मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। तो ट्राई टू मेक क्वेश्चन योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड डू वेल। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा। ये जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है, इसमें शब्दों की एंट्री ख़ास नियम से की जाती है, और वो नियम ये है कि जो अल्फ़ाबेट है उसके लेटर्स उसी क्रम में आते हैं। जैसे पहली एंट्री ए के बाद ए की होगी, दूसरी एंट्री ए के बाद बी की होगी, फिर ए के बाद सी, ए के बाद डी, ए के बाद ई, इस तरह से। तो जब भी दो शब्दों का क्रम डिक्शनरी में ढूंढना हो तो जो शब्द हैं उन्हें देखते हैं। जैसे 51 क्वेश्चन है, ट्यून, टोन, टेस्ट, ट्रथ और टास्क, इन्हें डिक्शनरी के क्रम में जमाना है। तो टी के बाद ए दो जगह आ रहा है, तो टास्क और टेस्ट। अब टास्क और टेस्ट में से पहले कौन सा आएगा, तो एस के बाद यहाँ के है, यहाँ टी है। के की पोजीशन ये होती है, टी की पोजीशन ये है, मतलब के पहले आता है तो टास्क पहले आएगा, टेस्ट बाद में। अब इसके बाद जो शब्द हैं वो हैं टोन, ट्यून और ट्रुथ। तो ओ, आर और यू, ये जिस पैटर्न में अल्फ़ाबेट में आते हैं इसी क्रम में आएंगे। तो पहले ओ वाला शब्द आएगा टोन, फिर आर वाला शब्द आएगा ट्रथ, और फिर यू वाला आएगा ट्यून। तो सबसे पहले आना है टास्क, 5वें नंबर पे है, तो 5 दो जगह दिया हुआ है। फिर आएगा टेस्ट, तीसरे नंबर पे 2 जगह है। फिर आएगा टोन, 2 नंबर वाला। फिर आएगा 4 नंबर वाला ट्रथ, और इसके बाद नंबर 1 पे आएगा पहले नंबर वाला ट्यून। तो ए विकल्प सही है। यहाँ शब्द कोई से भी हो सकते हैं, बस उस क्रम से जमाना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है 52 नंबर पे, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा। एपीटैक्सी, एपिसोड, एपीजीन, एपीटोम और एपीलॉग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ईपीआई तो पांचों में आ रहा है, इसलिए ईपीआई तक तो ठीक है। अब ईपीआई के आगे यहाँ टी है, यहाँ एस है, यहाँ जी है, यहाँ टी और यहाँ एल। तो सबसे पहले जी वाला आएगा, मतलब 3। तो बी या डी में से कोई उत्तर सही है। एपीजीन पहले नंबर पे, जी के बाद एल आता है, तो फिर 5 आएगा। 5 केवल इसमें है। अब इसके आगे चलते जाते हैं। फिर एपिसोड 2 नंबर वाला, इसके बाद एपीटैक्सी 1, और चौथे नंबर वाला एपीटोम। अब ये टी दोनों में है, लेकिन यहाँ ए है तो ये पहले आएगा, ओ है तो बाद में, मतलब बी नंबर वाला विकल्प सही है। उचित क्रम में लिखें, राइट एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। समुद्र, बड़ी नदी, महासागर, छोटी नदी और हिमनद। अब विकल्पों में 5 पहले नंबर पे लगातार सब में दिया हुआ है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में चलना है। हिमनद, ग्लेशियर सबसे छोटा होता है, फिर होती है छोटी नदी, फिर होती है बड़ी नदी, इसके बाद समुद्र, और समुद्र के बाद महासागर। 3 आखिरी में जब आ रहा है, मतलब डी नंबर वाला विकल्प सही। 54, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखें। टेबल, पेड़, लकड़ी, बीज और पौधा। तो शुरुआत होती है बीज से, 4 दो जगह दिया हुआ है। बीज के बाद पौधा बनता है, 5 आएगा। पौधे के बाद पेड़ बनता है तो 2 आएगा, मतलब बी वाला। पेड़ से लकड़ी मिलती है और लकड़ी से टेबल बनता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 55वां, निम्नलिखित को क्रम अनुसार लिखें। जिला, गांव, राज्य और विकास खंड। सबसे छोटी यूनिट होती है गांव, तो पहले गांव, गांव के बाद बनता है विकास खंड, तो 4 आएगा 2 के बाद, मतलब सी नंबर वाला सही जा रहा है। फिर 1 नंबर पे आएगा जिला, और इसके बाद आखिरी में राज्य। गांव, विकास खंड, जिला और राज्य, ये बढ़ता हुआ क्रम है जनसंख्या के। दर्पण में बनने वाली छवि कौन सी होगी। फाइंड द मिरर इमेज। ये मिरर इमेज पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक सलाह ये भी है कि घर पे दर्पण होगा, एक कागज़ पे सारी कैपिटल अल्फ़ाबेट लिख के एक बार दर्पण में देख लें कि कैसी दिखती है। ए दर्पण में कैसा दिखता है, बी को दर्पण में कैसे दिखेंगे, जेड तक सारे अक्षर एक बार देख लें, और वो फिगर
समझने की कोशिश करें। इसी तरह 1 से 10 तक गिनती लिख के उसे देख लें, काफ़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। यहाँ ये एक चित्र है, इसे अगर दर्पण में देखें तो कैसा दिखेगा ये ढूंढना है। तो ये जो ऊपर है ये नीचे दिखना चाहिए, तो नीचे 2 जगह दिख रहा है। ये ऊपर दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब सी नंबर वाला सही है। डॉट भी देख लेते हैं, ये डॉट इस तरफ है, इधर दिखेगी, वो जो इधर वाली डॉट है वो दूसरी तरफ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, केवल बुद्धि का सहज उपयोग करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। इसमें 4 छोटे गोले हैं, एक त्रिभुज है नीचे की तरफ, फिर 4 गोले और त्रिभुज ऊपर की तरफ, लेकिन संख्या बढ़ गई। दूसरी बार में 2 हुए, तीसरी बार में 3, पहले 1, 2 और 3। क्रम देखो, ये नीचे था, इसमें और त्रिभुज ऊपर गए, इसमें नीचे आए और संख्या 1 बढ़ती गई, मतलब अगली बार ऊपर जाएंगे और संख्या 4 हो जाएगी। तो ए नंबर वाला विकल्प सही है। प्रॉब्लम फिगर है प्रश्न आकृति 58 में, एरो ऊपर, फिर एरो नीचे आया, 2 बार ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आया, 3 बार ऊपर जा रहा है। तो अगला जो बनेगा इसकी दिशा बदलेगी और संख्या 4 हो जाएगी। तो संख्या 4 और दिशा बदली हुई, मतलब सी उत्तर सही है। 59 प्रॉब्लम फिगर है, 2 सीधी लाइनें, एक एरो वाली और एक ये तिरछी। अगली बार में ये तिरछी लाइन पलटी और डबल हुई, फिर क्रम पलटा और एक संख्या बढ़ी, मतलब अगली बार में ये संख्या 4 हो जाएगी और इसका स्लैंट इस तरह का होगा। फिर वो 2 बार ऐसा रहता है, 2 बार एरो 2 बार इधर रहता है, 2 बार इस तरफ होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 60वां प्रश्न है कि एक प्रश्न आकृति है प्रॉब्लम फिगर, इसमें कोई रिश्ता समझो और उत्तर तलाश। वर्ग के भीतर गोला है, दूसरी बार गोला ऊपर है, वर्ग नीचे है, तीसरी बार गोले के भीतर वर्ग है। तो चौथे नंबर पे यहाँ जो रिश्ता था उस हिसाब से वर्ग ऊपर आएगा और गोला नीचे रहेगा। तो सी नंबर वाला उत्तर सही। 61 एक प्रॉब्लम फिगर देखें, वी जैसा कुछ बनाया, फिर उससे डब्लू बना, तो ये ए जैसा कुछ बनाया, तो इससे एम जैसी आकृति बनेगी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 62 यहाँ 4 वर्ग बनाए हैं, फिर ये लाइनें क्रॉस हो गई, गोले के भीतर फिर ये 4 सीधी हैं, तो अगली बार ये क्रॉस होंगी, मतलब ए वाला उत्तर सही है। 63 में प्रश्न आकृति है, पहले एरो सीधा था, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ 45 डिग्री पे, फिर और टेढ़ा हो गया, इसके बाद नीचे हुआ, फिर सीधा हो गया, फिर ऐसा हुआ। तो अब अगली बार में इसे हो जाना चाहिए बी नंबर वाला, उत्तर सही है। 64 प्रॉब्लम फिगर है, पहले त्रिभुज खाली है, फिर त्रिभुज बारीक लाइनों से भरा हुआ है। वर्ग खाली है, तो अगली बार में ये वर्ग बारीक लाइनों से भरा होना चाहिए, मतलब सी सही उत्तर है। चित्र को पूरा करें, कंप्लीट द फिगर। ये लाइन सीधी आ रही है, ये सीधी आ रही है, ये सीधी है, तो ये जो खाली जगह है इसे भरने वाली 2 बच रही हैं, और उन 2 के साथ ये जो डॉट है ये पूरी ब्लैक नहीं होना है, तो सी वाला उत्तर सही है। 66 तीरों की पोजीशन देखो, फिर सीधे हुए, फिर यहाँ आए, तो अगली बार में ये आके यहाँ मिलेंगे डी। 67 में एरो पहले ऊपर है, फिर इधर 2 होगा, इस तरफ 1, फिर सीधा हुआ, ऊपर 2 नीचे 3। तो अब आगे क्या होगा, सीधे के बाद टेढ़ा होना है, तो ये होगा और ये संख्या 1-1 बढ़ेगी, तो बी वाला उत्तर सही है। यहाँ प्रश्नाकृति है 68 में, त्रिभुज के कोने पे छोटे छोटे गोले हैं, फिर ये बीच में आ गए, यहाँ ये वर्ग के ऊपर हैं, तो बीच में आ जाना चाहिए। कौन सा उत्तर सही लग रहा है, बी नंबर वाला। कुछ नहीं करना होता, एक रिश्तेदारी समझने की कोशिश करना है केवल। 69 है, पहले 1 लाइन है, फिर 2 हुई, क्वेश्चन मार्क है, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, मतलब लाइनों की संख्या 1-1 बढ़ रही है, तो इसमें 3 रेखाएं आएंगी। सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी चित्र को ढूंढिए, ये एक गोला था, ठीक है, इसे इस तरफ मोड़ा, मोड़ने के बाद फिर इसे ऐसा मोड़ा, और फिर इसमें ये डॉट जो लग रही हैं यहाँ कट लगाया। समझ में आया? एक गोलाकार कागज़ था, उसे फोल्ड किया, फिर डबल फोल्ड किया, और जो किनारे थे वहाँ घूमता हुआ कट लगाया। तो क्या मिलना चाहिए, गोल कागज़ में जब ऐसा कट लगाएंगे तो ए वाली फिगर मिलेगी। एक गोल कागज़ लेके ये प्रयोग करके देख। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में
हम आपके दिमाग की वर्किंग देखना चाहते हैं, आप कितनी जल्दी किसी समस्या को समझते हैं, उस समस्या का हल ढूँढ पाते हैं। तो उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा। इस जानकारी को उन सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें जो NNMS की परीक्षा 6 नवंबर को जो संभावित है उसकी तैयारी करना चाहते हैं। ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से एक अंदाज़ा लगता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें कैसे हल किया जाता है। बिल्कुल यही प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इससे मिलते जुलते होंगे, इसी पैटर्न पर होंगे। तो प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।